सब लोगों ने स्ट्रेट लाइंस चैप्टर पढ़ा होगा और उसमें फैमिली ऑफ लाइंस का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हम फैमिली ऑफ लाइंस L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो, ऑल्दो जनरल तो A L1 प्लस B L2 इक्वल टू जीरो है, पर L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें ये लैम्डा क्या है पता है आपको? व्हाट इज दिस लैम्डा? अब सवाल ये है कि तुम टीचर से पूछ लो, बुक्स में देख लो, मतलब मुझे नहीं पता कि इसको छुपाया क्यों जा रहा है, इतनी बेसिक चीज है, लैम्डा है क्या? और आप किसी से भी पूछोगे बड़े अनक्लियर से आंसर मिलेंगे, अरे ये कुछ नहीं, एक पैरामीटर होता है, अरे बस एक नंबर होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, अरे इतना मत सोचो। अरे आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 2 है, उसके ऊपर 2 पॉइंट दिए हैं, एक बी पॉइंट है विच इज दिस, अब 2 cos अल्फा 2 sin अल्फा पॉइंट है, क्योंकि रेडियस 2 है ना, तो सर्कल की इक्वेशन वही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो 2 cos अल्फा 2 sin अल्फा पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है a विच इज 2 cos थीटा 2 sin थीटा। सर्कल पे 2 पॉइंट है, वहां पर 2 टेंजेंट बनाए। अब टेंजेंट बनाने के बाद वो टेंजेंट पॉइंट P पर मीट करते हैं। ये जो लाइन ए बी है, दिस इज देयर कॉर्ड, ए बी पर एक पॉइंट है C जो इसको 2:1 में डिवाइड करता है। और सवाल ये है, हमें पीसी की इक्वेशन निकालनी, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पीसी। अब पता है लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनको ये पता ही नहीं है कि लैम्डा क्या, अगर हमें कोई चीज सीखनी चाहिए तो प्रॉपरली ढंग से सीखनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए ये क्या है, और एटलीस्ट अगर जब तक वो हमारे जेई के स्कोप में, हमें उसे सीखना चाहिए, हमें उसे इग्नोर नहीं कर देना चाहिए। अब इधर देखिए, अब इसको लोग कैसे ट्राई करते हैं, लोग ऐसे ट्राई करते हैं। फूलिश मेथड्स क्या है, पहले टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालेंगे, फिर उनको सॉल्व करके, मतलब ये इक्वेशन निकालेंगे, ये इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन तो निकल ही जाती है, ऐसा कुछ खास मुश्किल काम है नहीं। टेंजेंट की इक्वेशन निकालना बहुत आसान है, मतलब पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म से, ओरिजिन से ये स्लोप लेके, ये स्लोप लेके, या नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन भी आप ले सकते हो कि ये डिस्टेंस 2 है, तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू 2, और ऐसे ये भी निकल जाता है। फिर इन दोनों लाइन को सॉल्व करके वो पॉइंट P निकालेंगे, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा के C निकालेंगे, और फिर 2 पॉइंट फॉर्म से वो आंसर निकालेंगे। अग्रीड हो जाएगा, पर मैं ऐसे बहुत क्वेश्चन बना सकता हूं जिसमें आप परेशान होते रहेंगे, जस्ट बिकॉज कि आप एक कॉन्सेप्ट को अननेसेसरली अवॉइड कर रहे हैं। आपने बाकी फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ लिया पर उसे अननेसेसरी अवॉइड कर रहे हैं। इनफैक्ट कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें फैमिली ऑफ लाइंस से हेट जैसा है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फैमिली ऑफ लाइंस के ऊपर बात करेंगे कि भाई क्यों पढ़ते हैं, दूसरा हम लैम्डा क्या है, ये जो यूज कर रहे हैं नंबर एक्चुअली है क्या, इसका क्या ज्योमेट्रिकल फील है, इसके बारे में समझेंगे, और दोनों 1 बाय 1 लेंगे। और सेकंड हाफ तो जो हम करने वाले हैं इट इज ऑलमोस्ट मैजिकल, तो एंड तक बने रहिएगा कि फैमिली ऑफ लाइंस यूज करना ही क्यों है, इज देयर अ रीजन, इसके बिना भी काम चल जाता है क्या। तो जैसे सबसे पहले फैमिली ऑफ लाइंस है क्या, जस्ट एक छोटा सा रिवाइज करा दे रहा हूं, जिन बच्चों को आता है वो इस पार्ट को स्किप करके आगे जा सकते हैं, बट एक छोटा सा रिवीजन करा देता हूं कि हम दो लाइंस को A L1 प्लस B L2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखते हैं, फिर A एंड B आर 2 पैरामीटर्स, इसी को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, A से डिवाइड करके व्हेन A इज नॉन जीरो, तो ये एक लाइन आ जाती है। अब क्योंकि लैम्डा चेंज हो रहा है तो इट इज नॉट अ यूनिक लाइन, भाई L1 फिक्स लाइन है, L2 फिक्स लाइन है, लैम्डा क्योंकि चेंज हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 √2 √3 -5 -3 जो डालना है डालिए, तो इन बहुत सारी लाइंस आ सकती है, इनफाइनाइट लाइंस आ जाती हैं। तो एक्चुअली एक लाइन नहीं होता, इसी को फैमिली बोलते हैं, क्योंकि एक पूरा सेट होता है, और ये एक सेट ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है। अब कौन सा सेट रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सेट रिप्रेजेंट करता है, जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, ये वाला सेट है, इट रिप्रेजेंट्स दिस सेट। और हमें इस सेट में से कोई एक मेंबर ढूंढना होता है, ऐसा यूजुअली क्वेश्चन होता है कि भाई इस सेट का वो वाला मेंबर बताओ जिसकी स्लोप 3 है, वो वाला मेंबर बताओ जो उसके पैरेलल है, कुछ भी, वो वाला मेंबर बताओ जो उस पॉइंट से पास करता है। और वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है वो हमें लैम्डा निकालने में हेल्प करती है, फिर हम सब्स्टिट्यूट करके वापस लाइन निकाल लेते हैं। तो अब जैसे बेसिकली ये जो पूरा L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 एक जनरल फॉर्मूला है, जिससे इसकी सारी लाइंस एक्सेप्ट एक लाइन वो छोड़िए चलिए, पर सारी लाइंस मिल जाती है। लैम्डा की वैल्यू 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, -1 डाल दो, 2 डाल दो, आपको डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए डिफरेंट 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 लाइंस मिलती रहेंगी। लैम्डा चेंज करते ही अलग अलग लाइंस आती रहेंगी, पर सारी लाइंस पास उसी पॉइंट से करेंगी जहां से L1 और L2 पास कर रही हैं, क्योंकि हमने L1 और L2 को इंटरसेक्टिंग लाइंस लिया, पैरेलल लाइंस नहीं लिया। तो आप ये समझ सकते हैं पूरा सेट है। अब वो कुछ भी कह सकता है कि मुझे इस सेट का वो मेंबर दीजिए कि जिसका स्लोप √3 है,
तो हम वही L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 इक्वेशन बनाएंगे और उसके ऊपर स्लोप रूट 3 की कंडीशन लगाएंगे और स्लोप रूट 3 की कंडीशन लगाते ही हमें लैम्डा मिल जाएगा, फिर लैम्डा को वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट इज द यूजुअल प्रोसेस। अब सब लोग बोलते हैं कि बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इसका फायदा यही है क्या कि आपको उस पॉइंट से पास करती हुई लाइन चाहिए थी और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब एक्चुअली स्पीकिंग यही फायदा है। मतलब मान लीजिए अगर मुझे एक लाइन निकालनी है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है और वो ओरिजिन से भी पास कर रही है, तो मेथड वन तो ये हो सकता है कि मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, सॉल्व करके वो पॉइंट निकालूं, उस पॉइंट और ओरिजिन में 2 पॉइंट फॉर्म लगाऊं। दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि मैं आराम से फैमिली की इक्वेशन बना लूं और मुझसे बोला जा रहा है कि इस फैमिली का वो वाला मेंबर निकालो जो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो लैम्डा निकालना है सच दैट वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो 0,0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लैम्डा इक्वल टू 2 आ गया। तो लैम्डा इक्वल टू 2 यहां डालोगे आपको वो वाला मेंबर मिल जाएगा। एक तरह से एड्रेस पता लग गया कि अच्छा अच्छा इस फैमिली में सब रहते थे, चाचा ताऊ वगैरह सब थे, मम्मी पापा ने एक अच्छा सा घर बसाया था, मम्मी लाइन पापा लाइन ने, सब लोग रहते थे। तो लैम्डा इक्वल टू 2 एक ऐसा रिश्तेदार है इनका जो 0,0 से पास कर, एक सिंपल सी चीज है। तो फायदा बेसिकली लोगों को यही दिखता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले बिना लाइन आ जाती है, पर फिर भी लोगों को चिढ़ मचती है कि इसमें क्या हुआ, मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के भी तो कर सकता था, नीड क्या है, उसके बिना भी तो मैं कर लूंगा, इसमें ऐसी क्या बात है, क्यों एक्स्ट्रा पढ़ा। देखो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के भी ये काम कर सकते थे, पर इसका मतलब आपने अच्छे क्वेश्चन ट्राई नहीं किए, आप जेई की तैयारी के आसपास घूम नहीं रहे हैं। अगर आपके दिल में अभी भी ये जज्बात हैं फैमिली ऑफ लाइंस को लेके, लुक एट दिस क्वेश्चन। ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड दे रखी है, 9x प्लस 13y प्लस 14 इक्वल टू 0, 9x प्लस 13y प्लस 34 इक्वल टू 0, 7x प्लस 5y प्लस 19 इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये सारी लाइंस दे रखी हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इट्स अ पैरेललोग्राम। हमसे बोला गया डायगोनल एसी निकालो। अब जिस बच्चे को फैमिली ऑफ लाइन से एवर्जन है, मैं तो करूंगा ही नहीं, वो क्या करेगा, वो कहेगा हाँ हाँ इक्वेशन ऑफ एसी निकालना है, तो पहले मैं फाइंड पॉइंट ए, सबसे पहले पॉइंट ए निकालेगा वो उन दोनों लाइंस को सॉल्व करके, फिर पॉइंट सी निकालेगा उन दोनों लाइंस को सॉल्व करके, और फिर 2 पॉइंट फॉर्म लगाएगा और फिर बोलेगा अरे यार बड़ा लेंदी पेपर आ गया यार, कितना लेंदी पेपर है ये, तो सरकार हमें जीने नहीं देगी, ये है वो है। अब खुद सोचो, और मैं और गंदे गंदे डिजिट्स भी बना सकता, 9 की जगह 19 कर देता, तो भी ये बच्चा यही कर रहा होता, मतलब वो इसी मेथड में लगा हुआ होता, जस्ट बिकॉज कि वो कुछ सीख नहीं रहा है। अब देखो हम फैमिली से कैसे करेंगे, हमें लाइन ए सी चाहिए, तो हम एक वर्टेक्स पे यहां फैमिली बना देंगे। तो ये लेट से ये पापा लाइन है, ये मम्मी लाइन है, तो पापा लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स मम्मी लाइन इक्वल टू 0 इज द फैमिली। वो ये यहां पर एक परिवार बन गया, बहुत सारी लाइन्स है यहां, बहुत सारी। अब हमें ये सारी लाइन्स नहीं चाहिए, हमें इस लाइन्स का वो मेंबर चाहिए इस सेट का जो कहां से पास करता है, जो सी से पास करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे पिछली बार 0,0 डाला था, तो ऐसे सी के कोऑर्डिनेट्स डालेंगे। अब कई लोग बोलेंगे अब सी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, नहीं नहीं चल, लेट सी के कोऑर्डिनेट भी अल्फा कॉमा बीटा, और मैं अल्फा कॉमा बीटा इसमें डाल दूं और उसकी हेल्प से मैं लैम्डा निकालूंगा। तो जैसे ही मैं अल्फा कॉमा बीटा इसमें डालता हूं, ये रिलेशन आ जाता है 9 अल्फा प्लस 13 बीटा प्लस 14 प्लस लैम्डा टाइम्स 7 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस 19। समझ लो ना, अल्फा कॉमा बीटा, ये जो हमें एसी की इक्वेशन चाहिए, इन सारे फैमिली मेंबर्स में से एसी के पास यही स्पेशलिटी ना कि वो सी से पास कर रहा है, तो सी के कोऑर्डिनेट डाल देते हैं, जो सी के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा लैम्डा वही देगा हमें आंसर। तो हमने अल्फा कॉमा बीटा इसमें डाल दिया। अब लोग कहते हैं देखो अभी भी लेंदी है, लेंदी नहीं है, ये 9 अल्फा प्लस 13 बीटा की वैल्यू -34 है। लोग बोलेंगे कैसे, भाई सुनो, अल्फा कॉमा बीटा इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो 9 अल्फा प्लस 13 बीटा प्लस 34 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 9 अल्फा प्लस 13 बीटा कितना है, -34। तो इसको सीधा सीधा -34 डालूंगा। सिमिलरली अल्फा कॉमा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 7 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यानी ये कितना है -9, तो ये -9 सीधा सीधा डालोगे, तो ये -34, ये -9, और जैसे आप ये कैलकुलेशंस आगे कंप्लीट करेंगे, -34 प्लस 14 प्लस लैम्डा टाइम्स -9 प्लस 19, लैम्डा इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। लैम्डा आंसर नहीं होता,
लाइन निकालनी है, तो लैम्डा को वापस सब्स्टिट्यूट भी करना है। तो जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट किया, ये रहा आंसर, डन, हो गया। तो जिस डायगोनल को निकालने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे, वो डायगोनल ऐसे ही आ गया, यूं ही खत्म हो गया, गुड बाय, टाटा, गया। आप अभी तक वर्टाइसेस निकाल रहे होते। इनफैक्ट मैं यहां पे और गंदी गंदी इक्वेशन देता ना, 19, 117, तो आप अभी भी वही कर रहे होते। लेजेंड हैज इट द पर्सन ट्राइंग दिस इज स्टिल कैलकुलेटिंग द आंसर्स इवन आफ्टर 3 वीक्स ऑफ रिलीजिंग दिस वीडियो। तो वो लगा रहेगा, पर अभी भी वीडियो का मस्त पार्ट अभी तक आया नहीं है। वीडियो का मस्त पार्ट ये है कि ये है क्या, मतलब लैम्डा हम समझ गए, अब फैमिली यूज करना है, पर सेकंड पार्ट जो आप बताने वाले थे कि लैम्डा का कोई मीनिंग भी है। व्हाट इज दैट मीनिंग? लैम्डा है क्या, फील क्या है ज्योमेट्रिकली, व्हाट इज दिस लैम्डा? यानी पहली लाइन प्लस एक नंबर टाइम्स दूसरी लाइन ले रहा हूं, तो ये जो नंबर है ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या मैं डायग्राम में इस नंबर को देख सकता हूं? दैट्स अ क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क, ताकि हम कभी भी लैम्डा को ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट कर पाए, किसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो। तो अब ये देखो जरा, लेट्स से दो लाइंस है, L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, और मैंने एक लाइन बीच में ऐसी ले ली, लैम्डा इक्वल टू -3 लेके, L1 -3 L2 इक्वल टू 0। अब सवाल ये आता है -3 है क्या इस डायग्राम में, मतलब व्हाट इज दिस -3, किस चीज का है -3? पहली चीज, ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है मैं बताता हूं। ये लाइन L1 है, मान, ये लाइन L2 है, एग्जांपल्स दे रहा हूं बस एग्जांपल। अब इन्हीं L1 और L2 में L1 -3 L2 इक्वल टू 0 लगाता हूं, तो ये लाइन आ जाती है, वंडरफुल। पर आपको एक चीज दिख रही है, लाइन L1 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x - 8y + 4 इक्वल टू 0, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसी भाई किसी भी लाइन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, लाइन तो वही रहती है। y इक्वल टू 2x इज सेम एज 5y इक्वल टू 10x। आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही मैं यहां पे अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर ये आ जाएगा 2x + y - 3 इक्वल टू 0 को 6x + 3y - 9 इक्वल टू 0। और अब लगाओ L1 - 3 L2 इक्वल टू 0, तो ये आता है। ये तो अलग अलग आ गया। तो आप जिस मेहनत से बताने जा रहे थे कि -3 से वो वाली लाइन मिलेगी जो कुछ ऐसा करेगी, उसका भी कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि आपकी लाइन L1 और L2 कौन सी फॉर्म में ले रहे हो, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या आएगा। आपको कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा कि लाइन L1 L2 इस फॉर्म में होंगी, तब बात कर सकता हूं, नहीं तो कोई किसी भी फॉर्म में लेगा। एक लाइन को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, दूसरा -5 से मल्टीप्लाई करेगा, और फिर कहेगा L1 + 5 L2 का कुछ नहीं बता सकते तब। तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए मैं आपको बताता हूं, हम लोग लाइंस को नॉर्मल फॉर्म में लेंगे। नॉर्मल फॉर्म जानते हैं ना, x cos, वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन p होता है, ये एंगल थीटा होता है। ये लाइन होती है ना, x cos थीटा + y sin थीटा इक्वल टू p। ये वो लाइन होती है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन p होता है, और ये एंगल थीटा बना रही होती है। कौन सी चीज थीटा बना रही होती है? परपेंडिकुलर थीटा बना रहा होता है। लाइन तो ये है, लाइन तो ये है लाइन, परपेंडिकुलर वो थीटा बना रहा होता है। तो हमें नॉर्मल फॉर्म लिखना है, P1 और P2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उनको पॉजिटिव रखना, इस फॉर्म में लेनी है लाइंस। इस फॉर्म में क्यों ले रहे हैं आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, आपका इंटरप्रिटेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, आप समझ पाएंगे। इस फॉर्म में लाइंस लेनी है। और एक्चुअली एक चीज समझ लीजिए, ये लाइन सर्कल को टच भी करती है। एक ऐसा सर्कल सोचेंगे आप जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस p है, तो इस सर्कल को ये टच भी करेगी टेंजेंट, क्योंकि ओरिजिन से परपेंडिकुलर है और ये लेंथ p है। खैर एनीवेज, ये चीज सर्कल चैप्टर में पढ़ते हैं, ये लाइन की फॉर्म जो है, नॉर्मल फॉर्म जो है लाइन की, लाइंस के चैप्टर में पढ़ते हैं। जो भी है, उतना ज्यादा मुझे नॉर्मल फॉर्म के ऊपर भी एक्सप्लेन करने की इच्छा नहीं है, और उसके एडवांटेजेस, उसके भी काफी एडवांटेजेस होते हैं। कई बार बच्चे इस फॉर्म को इग्नोर ही रखते हैं, लेकिन इसके भी एडवांटेजेस हैं। हम लोग अभी इसके बारे में बात नहीं करें, अभी हमारा मुद्दा क्या है, वो -3 क्या है, व्हाट डज दैट -3 रिप्रेजेंट, दैट इज आवर मुद्दा, हम उसमें बात करेंगे। तो खैर लाइंस हमें इस फॉर्म में लेनी है। अब अगर हम लाइंस इस फॉर्म में लेते हैं, तो ये जो L1 + लैम्डा L2 में ना, ये जो लैम्डा होता है ना बच्चों, ये
ये लैम्डा का मैग्नीट्यूड ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम L1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम L2 का रेशियो होता है। मतलब मैं बताता हूं, ये जो पिंक वाली लाइन है ना, इसके किसी भी पॉइंट से ये इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 है और इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 है। तो पता है इसमें जो लैम्डा यूज हो रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड मॉड लैम्डा d1/d2, ये कहानी होती है, ये डिस्टेंसेस का रेशियो होता है। अच्छा, कई लोग बोलेंगे ये डिस्टेंस कौन से पॉइंट से लेना है, इस पिंक लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत ही सारे पॉइंट्स हैं। एक्चुअली आप एक चीज समझो, आप कहीं से भी ले लो, किसी भी पॉइंट से इस पिंक लाइन के, वो डिस्टेंस कांस्टेंट ही आएगा। मतलब ये d1/d2 अगर 3/1 है ना, तो देखो तुम सिमिलैरिटी से देख सकते हो, ये भी इसके पैरेलल ही जा रहा है, ये इसके पैरेलल जा रहा है, ये भी 3/1 होगा, ये भी 3/1, तुम किसी से भी ले लो, d1/d2 3/1 ही आएगा इससे, इसके किसी भी पॉइंट से ले लो, ये डिस्टेंस का रेशियो 3/1 ही आएगा। अगर एक 3/1 है तो सारे 3/1 ही है। तो एक्चुअली इस लाइन के किसी भी पॉइंट से आप दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो और उसका जो रेशियो लो, और लेट्स से वो रेशियो 3 आ गया, तो आपका मॉड लैम्डा 3 है, लैम्डा का वो मैग्नीट्यूड है, लैम्डा आपका ±3 हो सकता है। मतलब इस सिनेरियो में अगर वो डिस्टेंसेस का रेशियो 3 आ रहा है, तो लाइन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ऐसी दो लाइंस होंगी। अब एक चीज समझो, ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा कि हमारी वाली कौन सी है? भाई हमारी वाली तो एक ही लाइन है, तो हमारी वाली कौन सी है? तो मैं बता दूं, एक्चुअली एक लाइन इधर भी होगी जिसमें भी ऐसे पॉइंट्स होते होंगे जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालोगे ना दोनों लाइन से, तो वही आपको, ये d2 है, ये d1 है, तो d1/d2 यहां भी 3:1 आता होगा। पर हमारी पिंक वाली लाइन जो है, वो हमारी लाइन कौन सी लाइन है, ये कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए फंडा बहुत ही सिंपल है। अगर वो जो हमारी लाइन है वो, अब देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब वो जो ओरिजिनल दो लाइन है जिनकी फैमिली बनाई है, मान लो वो ऐसे बन रही है, ऐसे, ये। अब हमें जो लाइन निकालनी है वो अगर ये है, जो उस एंगल में है जहां पर ओरिजिन है, कैन यू सी, इट्स अ लाइन इन द एंगल विच कंटेन्स ओरिजिन। तो लाइन विच पासिस थ्रू द एंगल विच कंटेन्स ओरिजिन, उसके लिए माइनस लेना, और लाइन विच पासिस थ्रू द एंगल विच डज नॉट कंटेन ओरिजिन, उसके लिए प्लस लेना होगा, इधर इधर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, ये चुटकी बताते आप समझ सकते हो। मान लीजिए आपने -3 लिया, तो -3 वाले एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो x cos θ1 + y sin θ1 - p1 -3 टाइम्स दिस, ये लाइन है हमारी। अब पहली बात कि डिस्टेंसेस का रेशियो 3 क्यों है, कुछ नहीं, इसको आप उधर ले जाओ तो ये इस फॉर्म आ जाएगी लाइन की, करेक्ट। यानी जो भी लाइन का पॉइंट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब ये ट्रू है, तो दोनों साइड आप √cos² θ1 + sin² θ1 से डिवाइड कर सकते हो कि वो तो 1 है, उससे दोनों साइड डिवाइड कर सकते हो, √cos² θ1 + sin² θ1, √cos² θ2 + sin² θ2, क्योंकि दोनों 1 है, और दोनों साइड मॉड लगा लो। तो यानी ये और ये इक्वल है, यानी जो भी लाइन का x, y होगा वो ये और ये इक्वल करेगा, यानी इसका और इसका रेशियो वही 3:1 देगा आपको। ये है क्या, दिस इज डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम लाइन 1, दिस इज डिस्टेंस ऑफ x, y फ्रॉम लाइन 2। यानी वो जो लाइन के x, y थे वो सेटिस्फाई क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इज 3/1। तो पहली बात तो ये साबित होगी वो डिस्टेंसेस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का। चलो एक काम तो हुआ, फिर भी प्लस माइनस का काम अभी भी क्लियर नहीं हुआ, वो भी क्लियर कर देते हैं। देखो फंडा क्या है, मान लीजिए हमने ये +-3 वाली ली है, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि जब ओरिजिन वाली लेनी है तो कौन सा वाला साइन लेना है, मैं बताता हूं। देखो ओरिजिन जो है इस लाइन में सब्स्टिट्यूट करो, -p1 आंसर दिया, नेगेटिव आंसर दिया, क्योंकि p1 p2 पॉजिटिव है। ओरिजिन इसमें सब्स्टिट्यूट किया, नेगेटिव आंसर मिला, तो ओरिजिन दोनों लाइन में सेम साइन दे रहा है, करेक्ट। अब अगर कोई लाइन के पॉइंट्स उस ओरिजिन वाले एंगल में है तो वो भी दोनों लाइंस में सेम साइन देंगे, भाई वो उसी एंगल में है ना भाई, यानी ओरिजिन जिस जगह है उस जोन में दोनों लाइन में माइनस माइनस साइन मिल रहा है, सेम साइन मिल रहा है। तो जितने भी उस एरिया वाले जोन में होंगे ना, अब जैसे ये ओरिजिन है और आपने जो लाइंस बनाई है
लेट्स से ये बनाइए, तो जितने भी पॉइंट्स इस जोन में होंगे ना, वो सब वही काम करेंगे, सेम साइन ही देंगे दोनों लाइंस में। तो आपको यहीं से पास करती हुई लाइन चाहिए, कि मुझे जो लाइन चाहिए वो यहीं से ही पास कर रही है, ओरिजिन से ना पास करे पर यही जोन से पास कर रही है। तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट्स भी दोनों जगह सेम साइन देंगे, यानी उन पॉइंट्स के लिए इसकी वैल्यू लाइन, पहली लाइन में डालो और दूसरी लाइन में डालो, सेम साइन देगी। तो अगर वो सेम साइन देगी तो आपको L1 इक्वल टू +3L2 ही लेना पड़ेगा, -3L2 आप ले नहीं सकते, क्योंकि L1 और L2 की वैल्यू वो पॉइंट सेम साइन के हिसाब से दे रहे हैं। पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव ही होगा, ऐसा तो नहीं होगा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है पर इक्वल है आपस में। तो इसका मतलब आपको +3 लेना पड़ेगा, और +3 इस तरफ है। अब आप इसको उस तरफ ले जाओगे, आप फॉर्म क्या पढ़ते हो, L1 + λ L2 पढ़ते हो, ये तो आप इधर ले आए। इसको जैसे ही आप उस साइड लेके जाओगे आप तुरंत समझ जाओगे कि L1 -3L2 इक्वल टू 0 वो देगी जो ओरिजिन के साथ चल रही है, और ये वो देगी जो ओरिजिन से दूसरे वाले, ओरिजिन वाले एंगल से नहीं जा रही है। ध्यान रखिए, अगर जब भी दो लाइंस बनती हैं, ओरिजिन किसी एंगल में बैठा है यहां, तो हमारी जो लाइन है वो अगर इस जोन से जा रही है तो वो -d1/d2 होता है उस केस में लैम्डा, और अगर हमारी लाइन इस जोन से जा रही है तो वो +d1/d2 होता है। आपको सिर्फ डिस्टेंस निकालना है कि उस पॉइंट, उस लाइन से उन दोनों लाइंस के बीच डिस्टेंस कितना आ रहा है, दैट्स इट। और d1/d2 या -d1/d2 आप ओरिजिन की हेल्प से पता कर सकते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारी टेस्ट सीरीज में था, और आपको मैंने भी शुरू में यही दिया था। इसका लेंथी मेथड भी, और हो सकता है आपके पास सिंपल मेथड भी हो, पर ये और मजेदार था। इसमें जो θ1 θ2 दिए हुए थे ना, जो एंगल्स थे वो भी बड़े गंदे गंदे थे, 36 डिग्री वगैरह वो सब थे, तो उसमें कैलकुलेशन और मुश्किल होती थी, और लोगों ने मेहनत की, पर जिसको पता है उसने तुरंत आंसर निकाला। उसने क्या सोचा कि अरे मुझे यही लाइन चाहिए ना, यही लाइन चाहिए ना, ओके, तो इन दोनों की फैमिली बनाऊंगा। उसने सबसे पहले फैमिली बनाई, ये रही फैमिली। फैमिली पहले बना लेते हो, अगले पेज पे तो आंसर ही आ गया, इतना छोटा था। ये बनाई हमने फैमिली। अब लैम्डा पता है क्या होगा, लैम्डा होगा ये डिस्टेंसेस का रेशियो, इनका रेशियो। और क्योंकि देखो ये लाइन ओरिजिन वाले उस जोन में है, तो यहां पर माइनस के साथ यूज होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये डिस्टेंसेस का रेशियो कैसे निकालूं, मुझे तो ये 2:1 पता है। अरे भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये 90 है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो d1/d2 का रेशियो भी वही होगा जो वो 2:1 है। तो d1/d2 2:1 है, तो यहां -2 डाल दो, बस हो गया, ये रहा आंसर, खत्म, गुड बाय, गया, हो गया। समझ रहे हो? तो चीज समझ लो कि लैम्डा है क्या, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, और इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, हर चीज यूट्यूब पे थोड़ी कवर कर सकते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको समझ में आ गया हो कि फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ना है, उसको इग्नोर नहीं करना। फैमिली ऑफ लाइंस का फैमिली ऑफ सर्कल एंड अ लाइन, बहुत कुछ है, लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। उन्हें पढ़ना है, पढ़ो अच्छे से, और ये होमवर्क करके दिखाओ इसी क्वेश्चन में ही, जिसमें मैंने डायगोनल एसी निकाल के दिखा था, आप डायगोनल बीडी निकाल के दिखाना। एक तो ये होमवर्क करना। दूसरी चीज, भाई आपके सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है। कोई ऐसा हमें इन्वेस्टर्स ने फंडिंग नहीं कर रखी है, बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं। थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, उसी में काफी सपोर्ट होगा। हमारे बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग का भी ऐसा कोई पैसा नहीं है, हम लोग क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं। हमारे कोर्सेज देखोगे ना, एकदम डिटेल्ड में अच्छे से हो रहे, उसके साथ आपको एकेडसा दोस्त का सब्सक्रिप्शन मिलता है, उस सब्सक्रिप्शन को देखो एक बार, उसमें क्या क्या चीजें आप कहीं भी पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद मान लीजिए आपका टेस्ट आ रहा है, लेट से इसी 15 तारीख को टेस्ट आ रहा है, आप लास्ट के 5-6 दिन एकेडसा दोस्त में उसकी प्रैक्टिस तो करके देखो उस चैप्टर की, और फिर टेस्ट में जाके देखो, वो आपको सारे डेंजर एरिया, सारे वीक एरिया बताएगा, और फिर इंप्रूव करो। आपके पास वो सॉल्यूशन है जिसमें आप एक्चुअली मार्क्स ला सकते हैं, दैट्स अ हैक।
दुनिया पढ़ाती है, अच्छे अच्छे टीचर्स लाखों बच्चे पढ़ा रहे हैं, सिलेक्शन थोड़ी होता है सबका, सिलेक्शन तो उसी का होता है जो सेल्फ स्टडी में इस तरह की चीजें यूज करता है। ऑल्सो वी आर ब्रिंगिंग टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें आपको मिल रही हैं, जस्ट सपोर्ट अस। ऑल्सो कोई और टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स वगैरह 30 सितंबर तक मत खरीदिए। 30 सितंबर को मेरा बर्थडे, 30 सितंबर को मैं बहुत अच्छा इस चीज को लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें आपको बहुत गजब चीज होगी। एक बार हमें चांस देके देखिएगा। टेक केयर, गिव अस अ चांस। टेक केयर एंड बाय बाय।